यस, तो पिछले क्लास में हम लोग जो है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बहुत मन से और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जो हम लोग डेराइव कर चुके हैं। जो लोग इस वीडियो को देखने पहुंचे हैं, सबसे पहले आप पीछे वाला वीडियो देख लेते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि उसी का इस्तेमाल करके हम लोग जो यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को निकालेंगे और एक बहुत अच्छा चर्चा करेंगे कि कई बार जो है एक कॉमन मिस्टेक लोग कर देते हैं टाइम इंडिपेंडेंट वाले में, एक कॉमन कंफ्यूजन जो है लोग कर देते हैं टाइम इंडिपेंडेंट वाले में और कंफ्यूज होकर के जैसे तैसे गलत सलत हो जाते हैं एक तरह से। तो हम लोग उसके बारे में बात भी करेंगे और उसका समाधान देंगे। जो अब बिना समय को व्यर्थ किए हुए जो हम लोग डेरिवेशन टाइम इंडिपेंडेंट का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो यही हम लोग का आने वाला है। अब ये कैसे आएगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग पहले ये देख लेंगे कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या था। तो वी नो, क्या जानते हैं आप? जानते हैं तो ठीक है, वरना पिछला वाला वीडियो में जाइए। वी नो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या था, ये आपका याद होना चाहिए। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डबल डेरिवेटिव ऑफ साई कैपिटल साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वी साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डो साई बाई डो टी। ठीक है, डो साई बाई डो टी, जहां पे यहाँ पे जो साई है ये कैपिटल साई है, वेयर कैपिटल साई जो कि फंक्शन है पोजीशन का और टाइम का। हम लोग को वैसा इक्वेशन निकालना है जो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का ही फंक्शन हो, टाइम से मुक्त हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए एक तरह से। ठीक है, अब कुछ लोग जो कंफ्यूजन टाइप का जो बात सोचते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, यदि टाइम से इंडिपेंडेंट है तो ये वाला को जीरो कर दो, बात खत्म हो गया, आ गया इक्वेशन। इतना आसान थोड़ी ना बात है, इतना आसान रहता तो अलग से इसका डेरिवेशन के लिए समय क्यों दिया था, उसी में बोल दिया था जो टाइम डिपेंडेंट वाला है कि इसको जीरो करके ले आइए। बात समझ में आना चाहिए। देखिए यदि आप इसको जीरो कर दे रहे हैं तो एक काम तो सही किए, लेकिन इसका क्या, इसके पास भी जो साई है फंसा हुआ है, उसके पास टाइम वाला फंक्शन, इसके पास भी जो साई है फंसा हुआ है टाइम का फंक्शन। तो इधर वाला साइड तो आपका फंसा हुआ रह गया टाइम का फंक्शन, इधर का आप इंडिपेंडेंट कर दिए तो पूरा इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट नहीं हुआ ना, इधर वाला तो डिपेंडेंट रह गया, तो गलत हो जाएगा। अब हम लोग इसका समाधान निकालेंगे। तो समाधान निकालेंगे तो ये हम लोग समझेंगे कि साई जो है एक तरह से प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन है। तो साई प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन है तो इसको दो भाग में हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे कि साई जो है जब प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन है तो इसके पास एक पोजीशन का फंक्शन होगा जिसको हम लोग स्मॉल साई से लिखते हैं, ये स्मॉल साई लिखते हैं और दिखाने के लिए दे देते हैं कि पोजीशन का फंक्शन है, और एक टाइम का फंक्शन होगा। अब बात है कि दिमाग में लगेगा कि जब दो चीजों का प्रोबेबिलिटी था तो इसको जोड़े का है नहीं, इसको प्रोडक्ट क्यों कर दिए, तो एक महामूर्खता वाला ही सवाल हो जाएगा यदि आप ऐसा बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी चीजों का मान लीजिए दो तरह से है, तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी जो होता है जोड़ता नहीं है, एडिटिव नहीं होता है, प्रोडक्टिव होता है। यदि किसी घटनाओं का घटने का अलग अलग मान लीजिए प्रोबेबिलिटी है P1 और P2 एक ही साथ घटने का, तो P1 और P2 प्रोडक्ट होगा ना कि ऐड होगा। ठीक है, तो चूंकि ये प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन है इसलिए दो अलग अलग करने के बाद गुना किए इसको, जो तो ये पोजीशन का फंक्शन और ये टाइम का फंक्शन। अब बात हो गया, अब जो है यहां पे हम लोग इसको पुट करेंगे। ठीक है, इसको चाहिए क्या, एक बार डेरिवेटिव चाहिए डो साई बाई डो टी, इसको दो दो बार चाहिए, एक बार से इसका मन नहीं भरेगा तो इसको दो दो बार चाहिए, और विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन चाहिए, इसको जो पोजीशन के रिस्पेक्ट में चाहिए वो भी दो दो बार चाहिए इसको, तो दो दो बार चाहिए तो इसको हम लोग करेंगे जो एक तरह से। जो सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, फिर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या पहले हम लोग उसी से निपट ले रहे, पहले टाइम वाला से निपट ले रहे हैं, तो टाइम वाला से निपटिएगा। ठीक है, किससे निपटे पहले बोलिए, पोजीशन वाले से, है ना, दो दो बार चाह रहा है इसीलिए जो, ठीक, तो उसी से पहले निपट ले रहे हैं। तो डो साई बाई डो एक्स करेंगे तो ये पोजीशन का फंक्शन होगा, तो पोजीशन का फंक्शन होगा तो टाइम वाला तो कांस्टेंट होगा उस दौरान में, तो इसी का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिएगा तो लीजिए, कर लीजिए, इसका भी मन भर जाएगा जो, ये भी संतुष्ट हो जाएगा जो। तो ये एज ए फंक्शन ऑफ टी, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन हो गया जो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका तो काम हो गया। अब जो है हम लोग नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग टाइम करेंगे जो डो साई बाई डो टी। ये क्या है, तो देखिए हम लोग को मालूम है कि सिंस साई जो है, ठीक है, वो क्या था, ए ई का पावर आई, और ये क्या ई का पावर आई, और ये जो है आपका रखा हुआ था जो इधर की ओर जो है के एक्स और माइनस ओमेगा टी। इस फॉर्म में हम लोग इसको लेकर के आए हुए थे ना, इस तरह का जो फंक्शन जो हम लोग लेकर के आए थे,
उसके बाद आपको यदि ध्यान होगा तो इसमें हम लोग जो है कुछ बदलाव किए थे एक तरह से। जो है ये बदलाव पीछे का हम आपको ऐसे दिखा दे रहे हैं कि पीछे वाले में हम लोग किस तरह से लेकर के जो है चले थे एक तरह से। जो है सही से देखिए तो आपको पीछे वाला हम आपको ध्यान दिलवा दे रहे हैं। देखिए हम लोग जब किए थे तो हम लोग इस रूप में इसको लिख दिए थे। साई को जो है किस रूप में लिखे थे, आप देख रहे हैं ये वाला जो रूप है यही साई वाला रूप था, आई बाई एच क्रॉस और एक्स पी एक्स माइनस सी टी। पिछले वाला का है डेरिवेशन का, पिछले वाले में हम लोग इस तरह का जो है इसको लाए थे, इस तरह का लाए थे, तो इस तरह का लाए थे तो वही चीज को लिख के चलेंगे, आई बाई एच क्रॉस एक्स पी एक्स और माइनस ई टी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस रूप में भी लिख देंगे, ए आई बाई एच क्रॉस और ये जो है ये एक्स और पी एक्स और माइनस ई टी। कैसे लिखना है ये पीछे में बात हो चुका है एक तरह से जो। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन है, तो इसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करिएगा डो साई बाई डो टी तो क्या होगा, ये ए बाहर निकलेगा, ई का पावर जस का तस रह जाएगा और एक्स पी एक्स और माइनस ई टी। ठीक है, और टाइम का फंक्शन है तो टाइम वाला किसके पास है, इसके पास, तो ये वाला भी बाहर निकलेगा माइनस ई करके, बाकी तो ये जीरो हो जाएगा जो, और साथ में कांस्टेंट जो था आई बाई एच क्रॉस इसके साथ डिफरेंशिएशन आता होगा तो आई बाई एच क्रॉस कांस्टेंट बाहर निकला, ये जीरो होगा और इसका डिफरेंशिएशन टाइम का फंक्शन ढूंढ रहा था तो ये हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस ई हो गया। तो ठीक है, तो ये एक तरह से जो है देखिए तो ये किस रूप में चला आया, माइनस आई बाई एच क्रॉस ई। ठीक है, माइनस आई बाई एच क्रॉस ई और ये ए ई का पावर आई बाई एच क्रॉस और ये एक्स पी एक्स और माइनस ई टी, इस फॉर्म में चला गया। तो ये वाला फॉर्म आप पहचान रहे होंगे कि साई आ गया वापस, तो ये माइनस आई बाई एच क्रॉस और ई और ये साई है। इस साई को आप जो है लिख सकते हैं क्या, माइनस आई बाई एच क्रॉस ई, और इस साई को जो है एक पोजीशन का फंक्शन और एक टाइम का फंक्शन। ठीक है, जो भी इसमें टाइम का फंक्शन है उसके हिसाब से लिख सकते हैं, इसके पास पोजीशन का फंक्शन और टाइम का फंक्शन, ऐसे करके लिखे इसको जो है। अब जो है जितना भी ये बात लाए डो साई बाई डो टी, राइट हैंड साइड वाले को दे दीजिए, डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेफ्ट हैंड साइड वाले को दे दीजिएगा तो दोनों संतुष्ट हो जाएगा जो, और आपको इक्वेशन जो है मिल जाएगा एक तरह से जो। नाउ यूजिंग इन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि आपका क्या लिखा हुआ था, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तेजी से धारा प्रवाह यदि आप हो जाएगा तो तेजी से आपको भी लिखने आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यही था हम लोग का, प्लस वी साई आई एच क्रॉस डो साई बाई डो टी, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन था। इसको अपने जगह पे दे दीजिए और इसको जो है दे दीजिए, ये एक बार मांगा था, ये दो बार मांग रहा है एक तरह से जो। ठीक है, तो इसको दे दीजिए तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, बाई 2m डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आया, ये आपका जो आया हुआ है एफ एज ए फंक्शन ऑफ टी और डबल डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल साई। स्मॉल साई का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट है, पोजीशन से उसको मतलब है एक तरह से जो। ठीक है, प्लस ये v और इस साई को जो है क्या लिख सकते हैं, स्मॉल साई और इनटू फंक्शन ऑफ टाइम। इसको लेके चले आए थे, इसका जो है वैल्यू, इसका वैल्यू लेके आए थे तो इसको रखिए माइनस आई बाई एच क्रॉस ई और ये क्या आ गया स्मॉल साई और ये फंक्शन ऑफ टाइम। अब आप जो है काट छाट मचा सकते हैं, जो टर्म कॉमन है, तो ये वाला टाइम वाला गया, ये भी गया और ये भी गया। अब ये दोनों तरफ से जो है